हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट बी चंद्रा में। आज डेली करंट अफेयर्स के सेशन में मैं हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, काफ़ी लेट हो जाने की वजह से आपसे क्षमा चाहता हूं और ये वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो बिना देरी किए हुए आप आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अभी हाल ही में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राजीव गांधी न्याय योजना जो शुरू की गई है वो भी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। यह योजना अर्थात राजीव गांधी न्याय योजना 21 मई 2020 से शुरू की जाएगी। 21 मई को क्यों शुरू की जाएगी? चूंकि राजीव गांधी जी का शहादत दिवस था, अर्थात 21 मई 1991 ईस्वी को राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी लिट्टे नामक एक आतंकवादी संगठन के द्वारा। इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? समाधि इनकी वीरभूमि राजघाट दिल्ली में बनी हुई है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर क्रम के हिसाब से बात करेंगे तो देश के 8वें नंबर के ये पीएम रहे हैं। दोस्तों, इस योजना की बात करें तो इस योजना में 4 किस्तों में 5700 करोड़ अर्थात 5700 करोड़ सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा और इस तरीके का छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य होगा जो सीधे किसानों के खातों में धनराशि भेजेगा। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर लेते हैं तो सीएम जो है वहाँ के भूपेश बघेल हैं। राजधानी की बात करें तो बिलासपुर और रायपुर हैं। वहाँ के गवर्नर अर्थात राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। साथ साथ में राज्य का गठन की अगर बात करें तो राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी कब दी गई है? ऑप्शन ए है 21 मई, ऑप्शन बी है 20 मई, ऑप्शन सी है 22 मई और ऑप्शन डी है 19 मई। तो आपको बताना है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। 5 किस्तों में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी भी इसको दी गई है। तो कब दी गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 20 मई को कैबिनेट की मंजूरी अभी दी गई है आत्मनिर्भर भारत पैकेज को। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की वय वंदन योजना को बढ़ा करके 2023 ईस्वी तक कर दिया है। तो इसकी जो अवधि है, वय वंदन योजना की जो अवधि है समाप्त होने वाली थी, इस अवधि को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, साथ साथ में उसी दिन मत्स्य संपदा योजना जो लॉन्च की गई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि नीली क्रांति के विकास के लिए इस समय भी कई हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। यहां पर हमने आपको ये रुपया दिखाया हुआ है कि 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी इस समय यहां पर दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मई, ऑप्शन बी है 21 मई, ऑप्शन सी है 22 मई, ऑप्शन डी है 23 मई। तो विश्व मधुमक्खी दिवस दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चूंकि 21 मई को आधुनिक मधुमक्खी तकनीकी पालन के नेतृत्वकर्ता एंटोन जंसा का जन्मदिन था। तो एंटोन जंसा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी है, जैसा कि अभी लोग पालन करते हैं जिस तकनीकी के द्वारा, उस तकनीक को विकसित करने का काम एंटोन जंसा ने किया था और इनका जन्म 21 मई को हुआ था। इसी वजह से इस दिन को हम विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आंदोलनकर्ता के जन्मदिन के 200 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार 200 का सिक्का जारी करने जा रही है? ऑप्शन ए है मंगल पांडे, बी है राम सिंह कूका, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है भगत सिंह। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी है राम सिंह कूका एकदम सही है। इनका जो जन्मदिन के 200 वर्ष अभी हाल ही में पूरे हुए हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार ने इनकी स्मृति में, इनकी याद में 200 का सिक्का जारी किया है। आइए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था और नेतृत्व करने के भी कब किया था? 1840 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन इनका जन्म जो है वो 200 साल पूरे हुए हैं इनके जन्म के, इसी वजह से 200 का सिक्का जारी किया गया है। तो यहाँ बात करें कूका आंदोलन की, थी इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में की गई थी। हाँ, लेकिन कूका आंदोलन की शुरुआत जब की गई थी 1840 ईस्वी में, तो राम सिंह कूका के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी।
शुरुआत बगल जवाहर मल के द्वारा की जाती है और इस कूका आंदोलन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम जो है वो राम सिंह कूका के द्वारा किया जाता है, जो कि पंजाब के निवासी थे। तो ये कह सकते हैं कि कूका आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, पंजाब से मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ेगी? ऑप्शन ए है नीमो पदम दारचा सड़क, बी है लेह लद्दाख मार्ग, सी है लद्दाख मनाली सड़क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीमो पदम दारचा सड़क जो है वो अटपटा कुछ नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, तो यही ऑप्शन सही होगा। अगर आपको पता नहीं है, आप पढ़े नहीं हैं, तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं कॉमन सेंस के द्वारा। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसकी लंबाई है 298 किलोमीटर। कितनी? नीमो पदम दारचा सड़क की लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश के दारचा को कारगिल जिला जो कि लद्दाख में पड़ता है के पदम इलाके को जोड़ने का काम करेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन तो यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाते हैं। बचते हैं दो, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यही दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो दो में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सी नंबर सही है। राजस्थान में अभी हाल ही में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसमें क्या है कि प्रसूता को 6,000 रुपये की मदद की जाएगी ताकि उसका पोषण अच्छे से हो सके। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर, धमन फर्स्ट क्या है? ऑप्शन ए है अंतरिक्षयान, बी है वेंटिलेटर, सी है कोविड-19 ऐप, डी है उपग्रह। तो बताइए इसमें क्या होगा? दोस्तों धमन फर्स्ट जो है वो एक वेंटिलेटर है और इसका जो निर्माण है वो राजकोट की एक कंपनी ज्योति सीएनसी ने किया है। और राजकोट कहाँ पर पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये जो आपका वेंटिलेटर है जिसका नाम है धमन फर्स्ट, चूंकि अभी हाल ही में कोविड-19 के जो गंभीर मरीज हैं उनको वेंटिलेटर में रखा जाता है और वेंटिलेटर जब मरीज ज़्यादा होंगे तो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। और पहले इतने ज़्यादा गंभीर मरीज हुआ नहीं करते थे, इसलिए ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं होते थे। जहाँ पर बहुत अच्छा अस्पताल होता था वहीं पर वेंटिलेटर की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन हाल ही में जब ये इस तरीके की महामारी आई हुई है तो वेंटिलेटर की ढेर सारी आवश्यकता पड़ी है। अब हम बाहर से इतना ज़्यादा आयात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा और इसी वजह से इस वेंटिलेटर का जो है निर्माण किया गया है ज्योति सीएनसी कंपनी के द्वारा। तो ये एक वेंटिलेटर है धमन फर्स्ट। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, किस योजना के तहत 20 महीने में देश के 1 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है? ऑप्शन ए है पीएम जय योजना, बी है पीएम कल्याण योजना, सी है अमृत योजना और डी है आयुष योजना। तो दोस्तों आपको बताना है, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम जय योजना। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखिए पीएम जय योजना को हम जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, कहाँ से? झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है अब तक की। मतलब ये कैसा आश्वासन देती है? ये जो आपके गरीब परिवार होते हैं, बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज प्रतिवर्ष दिया जाएगा इस योजना के तहत। साथ साथ में इसमें लक्ष्य रखा गया था कि इस तरीके से हम 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ देंगे। तो अभी हाल ही में 20 महीने पूरे होने पर 1 करोड़ जो आपके मरीज हैं उनका मुफ्त इलाज किया जा चुका है, जिस वजह से ये जो योजना है वो चर्चा में बनी हुई है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है, खबरों में रही बालगंगा बांध परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है पंजाब और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस बालगंगा बांध परियोजना शुरू की है और इसके तहत नवी मुंबई के जो विस्तारित क्षेत्र हैं वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी इस बांध परियोजना के तहत। चलिए आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है
वो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो डिब्रू सैखोवा एक नेशनल पार्क है, नेशनल उद्यान है, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा डिब्रूगढ़ के बारे में, तो डिब्रूगढ़ जो है वो कहाँ पर आपका पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है, तो इस हिसाब से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आइए इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी ऑप्शन सही है। अब इससे संबंधित अगर बात करें तो डिब्रू एक द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी और डिब्रू नदियों से बीच में घिरा हुआ है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ में एक बायो रिजर्व भी है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बायो रिजर्व क्या होता है, जैव विविधता के बारे में, इससे संबंधित आपको बातें पढ़नी हो तो मैंने बहुत ही शानदार व्याख्या की हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पर्यावरण के टॉपिक पे वहाँ पर मैंने जैव विविधता के पार्ट 2 बनाए हुए हैं और वहाँ पर पूरी डिटेल से आपको समझाया गया है। शायद आपको कहीं ऐसा समझने को नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर के उसको देख सकते हैं, जो कि आपका पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह भारत में जंगली घोड़ों का एकमात्र आवास स्थल है। कौन सा आवास स्थल? यही आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। साथ साथ में आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा चैनल, अगर आपको इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसको आप पूरा देखिए। देखने के पश्चात अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लाभकारी है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चूँकि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। वरना ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई भी व्यक्ति का मनोबल डाउन होता है और फिर क्या होता है कि समस्याएँ आती हैं। इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये हेल्पफुल था, तो आप हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तथा अगर हमारे नए व्यूवर हैं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर आपका पॉलिटिक्स से संबंधित अर्थात संविधान से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे, पूरा फुल डिटेल से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और साथ साथ में आपको आधुनिक भारत के लगभग पूरे मैंने ख़त्म कर दिए हैं पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, कुछ वीडियो अभी बनाना बाकी रह गया है, वो आप देख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आपको पर्यावरण से संबंधित वीडियो मिलेंगे। जो लोग सीटेट यूपीटेट की तैयारी करते हैं उनको भी यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास भी यहाँ पर देख सकते हैं, भूगोल से संबंधित भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल तथा उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो इस सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।